और बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद 2 दिन से विपक्ष बहुत जोश में था। विपक्ष यकीन करके बैठा था कि नीतीश और तेजस्वी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा दांव चल गया। पूरे इंडिया अलायंस को यह लग रहा था, ये यकीन था कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े दिखाकर वो मोदी को चक्रव्यूह में फंसा दे। लेकिन विपक्ष की इसी रणनीति को पीएम मोदी ने 24 घंटे में नाकाम कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। 80% हिंदू अपना हक मांगेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी, नई सियासत शुरू। बात हक की है, बात हक दिलाने की है, या बात 24 का हकदार बनने की है। कोई तोड़ रहा है। क्या काम किया शेड्यूल कास्ट, क्या काम किया शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए। कोई जोड़ रहा है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। तो कोई नए गठजोड़ में लगा है। मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो ये INDI अलायंस को फिल नहीं कर पा रहा है। 24 में किस नाम पर वोट गिरेगा, किसको मिलेगा और किसको नया मौका मिल गया। बीजेपी को वोट में हिंदू नजर आते हैं, इंडी अलायंस को जाति नजर आती है, ओवैसी को मुस्लिमों की बढ़ती आबादी नजर आती है। बात बिहार से शुरू हुई, लेकिन बात 24 तक जाएगी। नीतीश को लगा था कि जाति की बात आएगी तो मोदी फंस जाएंगे। कांग्रेस को लगा था कि हक की बात आएगी तो मोदी से जवाब देते नहीं बनेगा। इंडी अलायंस के हर एक नेता, हर एक पार्टी की यही लाइन थी। मोदी फंस गए, चुनाव फंस गया, नतीजा अब बदल गया। लेकिन यही गलती विपक्ष बार बार करता है, हर बार करता है। जहां विपक्ष सोचना बंद करता है, वहां से मोदी बोलना शुरू करते हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का खेल बदल दिया। जिस जाति पर मोदी को फंसाने की तैयारी थी, उसके हक पर अब विपक्ष का गला सूखने लगा। राहुल गांधी जाति पर हक मांगेंगे तो मोदी ने हक मांगने की लकीर लंबी खींच दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पिछले 9 साल में मोदी ने जाति से ऊपर उठकर राजनीति करना सिखाया और करके दिखाया भी। यूपी में करीब 80% आबादी हिंदू की है। 2019 में बीजेपी को 80 में से 64 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में 90% हिंदू हैं। 2019 में मोदी को 28 में से 27 सीटें मिली थी। राजस्थान में 88% हिंदू हैं। 2019 में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थी। बिहार में करीब 82% हिंदू हैं। 2019 में
नीतीश की पार्टी भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी प्लस को 40 में से 39 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में करीब 80% हिंदू हैं। 19 में यहां बीजेपी को 23 और उस वक्त शिवसेना साथ में थी, उसको 18 सीटें मिली। बंगाल में 70% हिंदू हैं। 2019 में मोदी को 42 में से 18 सीटें मिली, पिछली बार से 16 सीटें ज्यादा। बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदू बहुल सीट थी। जब नीतीश कुमार जाति के आंकड़े बता रहे थे, उनका चेहरा खिला हुआ था। हर जवाब के बाद मुस्कान बढ़ती जा रही थी, जैसे उनको 2014 जैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। 2014 में नीतीश और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2014 में बीजेपी प्लस को 31 सीटें थी, जबकि नीतीश सिर्फ 2 पर रुक गए थे। मोदी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है। यही इंडी अलायंस की सबसे बड़ी कमजोरी। इस बात का एहसास राहुल गांधी को भी है, अखिलेश यादव को भी है। इसलिए जाति में तोड़ो, 2024 की जीत जोड़ो, ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया। सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है। जाति ही शाश्वत है, सनातन कुछ नहीं। सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। ये सनातन के नाम पर सबका वोट लेते हैं और सनातन के नाम पर बराबर का भागीदारी दे, सम्मान दे, संसाधनों में हिस्सेदारी दे, हम मानने को तैयार हैं। विपक्ष को लगता है अगर वोटर हिंदू की सोच के साथ जाएगा तो मोदी को वोट देगा, अगर जाति की सोच के साथ जाएगा तो विपक्ष को वोट देगा। लेकिन एक बात इंडी अलायंस भूल गया या खुद से सच छिपाने लगा। 2019 में बीजेपी 22 करोड़ 90 लाख 76,879 वोट हासिल कर चुकी थी। इनमें ठाकुर भी थे, यादव भी थे, ब्राह्मण थे, कुर्मी थे, बनिए थे, रविदास थे, कायस्थ थे, तो मल्लाह भी थे। देखने का नजरिया है, एक नजर हिंदू वोट देखेगी तो दूसरी नजर में जाति आएगी। देख तो ओवैसी भी रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ मुसलमानों पर टिकी हैं। बिहार के आंकड़े आए तो ओवैसी भी जरूर मुस्कुराए होंगे। 2011 में बिहार में मुस्लिम आबादी 16.9% थी, 2023 में बढ़कर 17.7 पर पहुंच गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 10 सीटें ऐसी थी जहां AIMIM दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में भाईजान को 24 के चुनाव में पूरी जान लगा देनी होगी। लेकिन जितना ओवैसी जोर लगाएंगे उतना ही घाटा इंडी गठबंधन को होगा। जितना भाईजान का शोर होगा उतना ही हिंदू हिंदू होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।